गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 इंग्लिश में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 ग्रैंडपा फाइट्स एंड ऑस्ट्रिच रिटन बाय रस्किन बाउंड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि रस्किन बाउंड के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो ईस्ट अफ्रीकन रेलवे में काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे उसे रोज़ हॉर्स पे जाना होता है। तो एक दिन उसके हॉर्स का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे शॉर्टकट से जाना पड़ता है, जहाँ पे एक ऑस्ट्रिच के कैंप से गुजरकर उसे जाना पड़ता है। तो वहाँ पे उनका ऑस्ट्रिच के साथ अचानक जो है इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर मीन्स अचानक से मिलना, एक्सीडेंट हो जाना। एक एक्सीडेंट के तौर पर अचानक मिलना उसे इनकाउंटर कहते हैं। तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 75 तक। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 76 से। I had nothing, not even a stick with which to defend myself, so I turned it and ran toward the fence. But it was an unequal race. What were my steps of 2 or 3 feet against the creature's great strides of 16 to 20 feet? There was only one hope: to get behind a large bush and try to hide from the bird until help came. आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास एक स्टिक भी नहीं था उस अपने आप को उस ऑस्ट्रिच से बचाने के लिए। डिफेंड मीन्स बचाना। सो आई टर्न इट, इसलिए मैं पीछे मुड़ा और आगे ज़ोर से दौड़ने लगा फेंस की ओर। बट इट वॉज एन अनइक्वल रेस, लेकिन हम दोनों के बीच में जो था रेस जो है वो अनइक्वल रहा, क्योंकि उसके 2 या 3 कदम जब वो आगे बढ़ रहा था तो जो ऑस्ट्रिच था उसके जो स्ट्राइड्स मीन्स लंबे कदम को कहते हैं, लॉन्ग स्टेप्स को। जब वो चल रहा था तो वो बड़े बड़े स्टेप्स के साथ चल रहे थे। 16 to 20 फीट वो उसका एक स्टेप होता था, तो वो जल्दी से उसके पास पहुंच जाता। देयर वॉज ओनली वन होप, उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बचा था कि वो जाके उस बुश के पीछे छुप जाए, ताकि जब तक उसे कोई मदद करने के लिए उसके ना आए तब तक वो उस बुश के पीछे छुपे रहे। एंड सो आई रश फॉर द नियरेस्ट क्लम्प ऑफ थ्रॉन बुशेस एंड वेटेड। द great bird wasted no time. He was immediately upon me. Then the strangest encounter took place. I dodged this way and that, taking great care not to get directly in front of the ostrich deadly kick. Ostrich kicked forward and with such a great force that if you were struck, their huge nail would cause you much damage. इसलिए इसलिए उसने क्या किया, आई रश फॉर द नियरेस्ट क्लम्प, वो जल्दी जल्दी उस क्लम्प के पास वो उसके क्लम के पास दौड़ा। क्लम मीन्स जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स जो है उगे हुए होते हैं एक साथ, या बहुत सारे बुशेस होते हैं, उस जगह को क्लम कहते हैं। तो वहाँ पे बुश के पास वो दौड़कर जाने लगा और उसने इंतज़ार किया। द ग्रेट बर्ड, और ऑस्ट्रिच ने भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने क्या किया, ही वॉज इमीडिएटली अपॉन मी मीन्स वो बहुत ही तेज़ स्पीड के साथ उसके पास पहुंचा। देन द ग्रेटेस्ट इनकाउंटर टुक प्लेस, और उसके बाद जो है मेरा और ऑस्ट्रिच का अचानक से मिलना, एक इनकाउंटर हुआ। आई डॉज इट दिस वे एंड दैट, में डॉज इट मीन्स जल्दी जल्दी यहाँ से वहाँ भागना ताकि उस ऑस्ट्रिच से बच सके। एंड दैट किंग टेकिंग ग्रेट केयर नॉट टू गेट, ताकि मैं बहुत ही केयर के साथ यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था ताकि मैं उस ऑस्ट्रिच के सीधा उसके पास न जा पाऊँ। ऑस्ट्रिच किक फॉरवर्ड, ऑस्ट्रिच ने आगे किक करना चाहा एंड विथ सच ग्रेट फोर्स, अगर उसकी किक वो इतने ज़ोर से किक मारता था कि अगर उसकी किक के आगे आ जाए कोई तो उसके जो बड़े बड़े नेल्स होते हैं उस नेल से बहुत ही डैमेज हो सकता था, बहुत नुकसान पहुंच सकता था। आई वॉज ब्रीथलेस मैं एंड रियली क्वाइट हेल्पलेस, कॉलिंग वाइडली फॉर हेल्प एज आई सर्कल फ्रॉम द थ्रॉन बुश। हाउ मच लॉन्गर कुड आई कीप गोइंग, आई वॉज रेडी टू ड्रॉ फ्रॉम एक्सॉशन। तो आई वॉज ब्रीथलेस, वो जो है जब उसका सांस जो है रुकने लगा, बहुत डर लग रहा था उसे, और वो रियली क्वाइट हेल्पलेस, और कोई उसके मदद के लिए भी नहीं आ रहा था। कॉलिंग वाइल्डली फॉर हेल्प एज आई सर्कल द थ्रॉन बुश, वो तेज़ तेज़ से उस बुश के इर्द गिर्द घूमने लगा सर्कल में। हाउ मच लॉन्गर कुड आई कीप गोइंग, मैं कितनी देर तक वहाँ दौड़ता रहता। आई वॉज रेडी टू ड्रॉप फ्रॉम एग्जॉशन, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। एग्जॉशन मतलब थक जाना, वहाँ पे दौड़ दौड़ कर वो बहुत ज़्यादा थक चुका था।
As if I knew what I was feeling, the furious bird suddenly charged straight at me. Somehow I managed to step on one side. I did not know how, but I found myself holding on to one of the creature's wings. It was now the ostrich turn to be frightened. He began to turn, going round and round so quickly that my feet were soon swinging out from his body. All the while the ostrich kept opening and shutting his beak with loud snap. उसके बाद क्या किया, एज इफ़ आई इट न्यू वट आई वॉज फीलिंग, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था. द फ्यूरियस बर्ड, जो बर्ड को बहुत ज़्यादा जो गुस्सा आया था उस ऑस्ट्रिच को, उसने उस पर चार्ज मीन अटैक करना शुरू कर दिया. एंड सम हाउ, किसी भी तरह आई मैनेज टू स्टेप टू वन साइड, मैंने एक साइड पे किसी भी तरह मैनेज करके मैं दूसरे साइड चला गया. लेकिन मैं नहीं जानता कि मैंने उस ऑस्ट्रिच के विंग को कैसे पकड़ा. मैंने उसके एक विंग को पकड़ लिया था. इट वॉज नाउ, अब ऑस्ट्रिच का टर्न था कि वो डरे मुझसे. ही बिगेन टू टर्न, वो क्या करने लगा, इस तरफ मुड़ने लगा. मूविंग राउंड एंड राउंड, ऑस्ट्रिच उसके हाथ में जो है तेज़ तेज़ से घूमने लगा. सो क्विकली दैट माई फीट वर सून स्विंगिंग आउट फ्रॉम हिज बॉडी. वो इतने तेज़ तेज़ से सर्कल करके वो राउंड राउंड भाग रहा था कि मेरा बॉडी जो है मेरा फीट जो है वो स्विंग करने लगा. उसके बॉडी से स्विंग मतलब झूलना. ऑल द वाइल द ऑस्ट्रिच की ओपनिंग, ऑस्ट्रिच ने अपना बीक खोला और विथ लाउड स्नैप और बहुत तेज़ का आवाज़ निकाला. राउंड एंड राउंड वी वेंट. तो हम यहीं तक रखेंगे. कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे. ओके.